का एक बाबा नया उभरे हैं भाजपा की तरफ से, जो नेशनल चैनलों पर डेली दिख रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अरे वो बाबा बागेश्वर धाम जो है, सनातनी है ना, तो सनातनी तो हम हैं। तो किसी को प्रमाण देने की जरूरत है, लेने की जरूरत थोड़ी नहीं है सनातनी को। पहले मैं मोदी जी जो प्रधानमंत्री उनसे पूछना चाह रहा हूँ, वो बाबा बागेश्वर जो है, सुनिए बाबा बागेश्वर आज भाजपा के पूरा तंत्र उनके साथ खड़ा होकर जिस तरह से यहाँ भी अब एक मनोज तिवारी उनके गायक और प्रचारक बन गए हैं। जिस तरह से मनोज तिवारी दिल्ली में आए थे, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और बनारस गए थे, जहाँ जहाँ जाएंगे उनका पुराने रूप में मनोज तिवारी आ गए, सिंगर का काम करना शुरू कर दिया है। बाबा देवता सब पे चलता है, वो झाड़ देता है, खत्म हो जाता है। वो भूत प्रेत झड़वा बाबा है, उससे क्या कोई का तकलीफ? वो पैसा कमा रहा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोला। मनोज तिवारी नहीं, शिवराज चौहान अभी उनके यहाँ डंडी बाबा की तरफ खड़े थे, आप यकीन नहीं देखी, लाइव चल रहा था। वो हम लोग ऐसा शादी कई ठो कार्यक्रम सुनिए, वैसा शादी हम लोग भी कई ठो कन्या का कराते रहते हैं। हम प्रोपेगेंडा मीडिया के सामने नहीं लाते, हर साल मैं कराता हूँ शादी ब्याह, यही बच्चे गरीब बच्चों का एडमिशन कराता हूँ। आप देखना शुरू कर चुके बोल बेतड़ो। देखिए लगातार बाबा बागेश्वर जो है वो सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन अभी जो बड़ी खबर है वो ये है कि बाबा बागेश्वर यज्ञ कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, और उसमें मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद है वो शामिल हुए, सुर्ख हुए। उसके बाद सरकार ने कह दिया अगर आप जाते हैं तो चुप रहें, ज्यादा शोर शराबा करके ना जाए। उसी पे हमारे साथ कांग्रेस के ही हैं, इन्हीं से जानते हैं कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है। तो लगातार बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, आज मैं पूरे देश को आपके माध्यम से पहले तो शिवरात्रि का ढेर सारी शुभकामना बधाई देता हूँ। जो आज महादेव का हम लोग अर्पण पूजा पाठ करके उनको याद करते हैं। ये नकली हिंदूवादी जो चल रहा है आजकल विचारधारा, जो आज शिव के तत्व को जानेंगे, शिव को जानेंगे, शिव में विश्वास जो रखते हैं, सब में विश्वास रखते हैं। शिव जी अविनाशी है, वही उत्पत्ति करता है, वही विनाश करता है। तो हम शिव भक्त हैं। हम बताना चाहते हैं कि आज जिस तरह से बाबाओं को लाकर भारतीय जनता पार्टी एक मुखौटा बदलकर जिस तरह से अपने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, जातिवाद और धर्म हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक मुद्दा, एक बाबा नया उभरे हैं भाजपा की तरफ से, जो नेशनल चैनलों पर डेली दिख रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अरे वो बाबा बागेश्वर धाम जो है, आप सनातनी है ना, तो सनातनी तो हम हैं। तो किसी को प्रमाण देने की जरूरत है, लेने की जरूरत थोड़ी नहीं है सनातनी को। पहले मैं मोदी जी जो प्रधानमंत्री उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि वो सनातनी है कि नहीं। आप प्रधानमंत्री के देश का वो सबसे सनातन अपने को हिंदू मानने वाले हैं, जो हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने की बात बाबाओं द्वारा करवाते हैं। पहले मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अपने माता जी का इतना बड़ा हम तो देखे नहीं किसी भी चैनल पर, टीवी पर। मोदी जी हर चीज अपने माँ को लाके प्रचार तंत्र में लाते थे। नहीं, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ। लोग जिस तरह से ढकोसला किया जाता है, सनातनी है तो पर्सनल बात तो वही लाते हैं ना यार, हम पर्सनल कर। तो बाबा बागेश्वर जो हैं, सुनिए बाबा बागेश्वर आज भाजपा के पूरा तंत्र उनके साथ खड़ा होकर जिस तरह से यहाँ भी अब एक मनोज तिवारी उनके गायक और प्रचारक बन गए हैं। जिस तरह से मनोज तिवारी दिल्ली में आए थे, बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और बनारस गए थे, जहाँ जहाँ जाएंगे उनका पुराने रूप में मनोज तिवारी आ गए हैं, सिंगर का काम करना शुरू कर दिए हैं, बाबा का गुणगान। देखिए ये आसाराम के विचार पर चलने वाली भाजपा सरकार है। पहले आसाराम पर राम रहीम जो देख रहे हैं हरियाणा, सुनिए पहले कोई चमत्कारी नहीं है, सब व्यापारी हैं। अगर वो भस्म कर देंगे, उनको मंत्र नहीं आता, भस्म क्या करेंगे? वो पहले मंत्र बताएं कि किस मंत्र से भस्म करेंगे। वो तो भस्मासुर करता था, शिव जी ने उसे दिया था ताकत। हम शिव भक्त हैं, तो वो भस्मासुर है जो देश का नमक खा के देश के संविधान की बात नहीं करता, तो इसीलिए तो कह रहा है भस्म कर देगा। आप बोल रही है ना, तो खुद भस्म हो जाएगा। क्योंकि जिस निराकार और चमत्कार की बात करने वाला ये बाबा है, ढोंगी बाबा, जिस तरह से देश को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं बाबा के माध्यम से। ये बाबा बेचारा नहीं बोला है, तो बलि का बकरा बना। ये सनातन कहाँ से? वो सनातन का एक अर्थ बता दे। साधु किसे कहते हैं? जो स्वयं को साध ले, जिसपे त्याग, तपस्या, बलिदानी जिसके इच्छाओं में हो, जो संसार को छोड़ दे, यानी संसार के मोह माया को त्याग देता है। जो ना बड़े बड़े गाड़ी में चलता है, योगी जी भी नहीं क्या त्यागे हैं? अपने पत्नी को छोड़ दिए हैं, एक बिना पत्नी का आ गए। वो देश के लिए है, देश के लिए। देखिए एक हमारे यहाँ अरविंद केजरीवाल भी देश के लिए आया था बेचारा। वो बोला था ना बंगले लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना कोई सुविधा लेंगे। और योगी जी सुनिए, योगी भोगी बन गए ना। भोगी का मतलब शासन का दुरुपयोग। उनको अगर योगी है तो उनको कौन मार सकता है? उनको इतनी बड़ी सुरक्षा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। योगी मठ में रहते हैं। सुनिए, योगी जिसको मानती है वो मठ में रहने वाले होते हैं। मठ तो मठ में अभी नहीं ना है, अभी तो शासक हैं। अभी तो बुलडोजर बाबा हैं, गरीबों पर गाड़ी चढ़वाते हैं, झोपड़ी पर गाड़ी चढ़वाते हैं। कानपुर में वो राष्ट्र की सेवा के लिए एक गरीब ब्राह्मण की बेटी जिसपे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई, माँ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई। ये कार्रवाई तो चलते रहता है। माँ वापस आ जाएगी, बेटी वापस आ जाएगी। मुआवजा तो ये सरकार का एक क्या बोल तकिया कलाम है यार। जो आपको बेटी वापस ला सकते हो क्या? माँ वापस ला सकते हो क्या? ये हिंदू राष्ट्र। अरे अर्जी लगा के वो माँ बेटी को जिंदा कर देगा, बहुत बड़ा चमत्कार है। अरे वो बोले थे ना शंकराचार्य ना कि जोशी मठ इतना टुकड़ों में गिर रहा है, अगर बहुत बड़ा चमत्कार है तो जोशी मठ को बता लो।
यानी इतने बड़े जितने देश में विपदा आता है, चाहे कोरोना काल, सुनिए बड़े बड़ा आप चमत्कारी बाबाओं का बात बता रहे हो। कोरोना से बाबा लोग का लंगोट लेके भाग गए थे, कोई बाबा दिख रहा था कोरोना काल में? सुनो ना पहले, तो रामदेव दवाई बनाया, उसका दवाई फेलियर, फिर उसके बाद वो तो भागने सलवार सूट लेकर भागने वाले बाबा का क्या बात बताओगे, जो पहले सलवार सूट पहन के भागा है। बागेश्वर की तुलना ना करें किसी से। सुनो, बहुत बोल रही हो बाबा बागेश्वर का बात बताओ, कौन भगवान हो गया? आप भगवान को मानती हो? सुनो, भगाओ ना यार, चमत्कार आप देखी हो, पहले सुनो पहले, चमत्कार किसे कहते हैं? चमत्कार क्या करता है वो? भूत प्रेत झाड़ने वाले को क्या कहा जाता है आपके गांव में, बताओ? भूत प्रेत झाड़ते वो ओझा कहते हैं। सारा दुनिया का बोझा जो लेके सर पे चलता है वो झाड़ देता है, खत्म हो जाता है। वो भूत प्रेत झड़वा बाबा है, उससे क्या कोई का तकलीफ? वो पैसा कमा रहा है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खोला चल। मनोज तिवारी नहीं, शिवराज चौहान अभी उनके यहाँ डंडी बाबा की तरह खड़े थे, आप ये भी नहीं देखी, लाइव चल रहा था। और हम लोग ऐसा शादी कई ठो कार्यक्रम, सुनिए वैसा शादी हम लोग भी कई ठो कन्या का कराते रहते हैं। हम प्रोपेगेंडा मीडिया के सामने नहीं लेते, हर साल मैं कराता हूँ शादी ब्याह, बच्चे गरीब बच्चों का एडमिशन कराता हूँ। चमत्कारी है, तभी तो बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। देखिए आसाराम भी बहुत बड़े चमत्कारी थे, उनका चमत्कार अभी जेल में दिख रहा है। राम रहीम भी बहुत बड़े चमत्कारी थे। सुनो पहले मेरा बात तो सुनो, आस्था पे आओ ना, हम उसी आस्था पे, अटल बिहारी जी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर यही मोदी जी, आसाराम हमारे भगवान हैं, इतने बड़े, यानी वो चमत्कारी थे। अब फिर कुछ दिन में बाद व्यापारी बन जाते हैं, वो चमत्कारी व्यापारी बन के दुष्चारी बन के जेल में रहते हैं। वो समय आता है, परिवर्तन चक्र पर परिवर्तन होते हैं। लियाकत के साथ इंटरव्यू में बागेश्वर बाबा ने कहा है कि घर वापसी कर लीजिए, तो लियाकत को भी बोला तुम भी घर वापस कर लो, ठीक है, तो घर से बाहर कहाँ है? आप जिस हिंदुस्तान में राख और खाक में मिला हुआ मुसलमान हो, सुनो पहले आप, तो खाक में इसी मट्टी में मिला हुआ है, इसी मट्टी से पैदा लिया हो, तो बाहर का कहाँ है? ये धर्म जाति बांधने का ठेकेदार जो बन बैठे हैं लोग, ये देखो, ये अडानी के मुद्दा को खत्म करने के लिए, ये देश के जो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उस पर चर्चा ना हो, तो बाबा को एक सील पैक दे दिया गया है कि आपको ये हमारे तरफ से उधर मत मुआवजा एक दिया जाता है आपको, मानसिक मुआवजा, कि आप देश को गुमराह करो, हिंदू राष्ट्र के नाम पर ठगो, लोगों को बहकाओ, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई धर्म जाति का नाम लेकर बस लोगों को। आप सनातन बताओ, सनातन का मतलब क्या? पहले बताओ सनातन किसे कहते हैं? आप में से किसी बता दो हमको, सनातन किसे कहते हैं? आप ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्मजन्यते ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान गया, जो ज्ञान को जान गया, वो ब्राह्मण होता है। सनातन कौन होता है? सुनो, सनातन पहले सुनो, सीखो आप हमसे, सुनो, हम बताते हैं। संत किसे कहते हैं? जो अनंत सुखों को त्याग करके, और अनंत सुखों के त्याग परित्याग करके जो सेवा भाव प्रेम श्रद्धा विश्वास करता है, वो जनता के प्यार को, अपने प्यार को समर्पित करता है। सुनो पहले, आप पहले टोक टाक मत करो, पहले सुनो, सीखो सनातन क्या होता है, पहले सीखो। अरे भाई नहीं, आप पहले सनातन जानो ना भाई, जिस सनातन का आप चर्चा करते हो, सनातन को जानना सीखो। साधु जो ना भले बहुत बड़े बड़े संत इस पृथ्वी पर हुए हैं, कबीरदास, पलटू, संत रविदास, और बड़े बड़े ज्ञानी, बुद्ध का धरती है, और बड़े बड़े संतों, राम पैदा लिए हैं, कृष्ण पैदा लिए हैं, भारत कहा गया। भारत का मतलब क्या होता? भारत एक प्यार और एक समूह को जोड़ने का काम किया है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग बसते हैं। भारत में सबका दिल है, इसलिए एक सूत्र में बांधा गया। जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक मोती में पिरोने का काम भारत को कहा, जहां नफरत के बाजार इस तरह से बाबाओं को लाकर टीवी पर दिखाया जाता है। इस बाबाओं को दुकान बंद करने के लिए मोहब्बत का दुकान खोलकर चले हैं, और इसी मोहब्बत के दुकान पर जिस तरह से ये लोग बहरूपिया रूप बदल के बाबाओं का भी, रामदेव मुस्लिम के खिलाफ बोल देता है कि मुस्लिम 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो देश का आतंकवादी हो जाता है, लव जिहादी हो जाता है। उसी तरह से बाबा जो हिंदू राष्ट्र का कल्पना करने, हिंदू राष्ट्र बना है, हिंदू राष्ट्र तो विचारों में है, मन में है, मन भेद क्यों करा रहे हो? हम आपस में भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक सूत्र में बंधे हुए, सदियों से हम ईद, सुनो, दिवाली के पीछे अली आता है और रमजान के पहले राम आते हैं। इस रिश्ते को कैसे खत्म करेगा जो सदियों से चला आ रहा है? रमजान के सामने से राम हटा दो, दिवाली के पीछे से अली हटा दो, तब जाने तुम बहुत बड़े नाम हटाने वाले और संस्कारी हिंदू बन रहे हो। जब ये हमारे सदियों से रघुकुल रीत सदा चली आई, वर जाए पर बचन है, जो रघुकुल से चला आ रहा है, जिस रघुकुल राम को आप हम मानते हैं, उस सनातन की बात करते हो, लेकिन धर्म को तोड़ने की बात तो किसी रामायण, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखा है। ये जात पात धर्म को बांटने वाले हमेशा कभी मुस्लिम को टारगेट बनाते हैं, कभी बाबाओं को लाकर हिंदू में हिंदी लड़ाते हैं, कभी क्षूद्र को बोलते हैं, कभी ब्राह्मण बोलते हैं, कभी अलग अलग वर्ण जातियों का नाम लेके धर्म के नाम पर ये राजनीति रोटी सेकने के लिए कुछ हिंदू बाबाओं के द्वारा ये मनगठित लोगों को भ्रमाने का आप लोग मत भ्रमित हुई है। और सनातन जो है वो मजबूत है देश का। सनातन नहीं सिखाता नफरत का बैर करना, आपस में प्रेम करने का ही सनातन का पूरा आप सीख लो। सनातन उसे कहते हैं जहाँ प्रेम हो, विश्वास हो, सत्य है, वही सनातन है।